हेलो 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 नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से लेक्चर में। तो भाई लोग, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलरिटी के बारे में। भाई मोलरता क्या होती है, मोलरता कैसे निकालते हैं। मोलरता पे आपके एग्जाम में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम बच्चे इससे डरे हुए होते हैं कि भैया मोलरता क्या होती है, मोलरता कैसे निकालते हैं। और ये क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं या तो इसको पढ़ते ही नहीं है। तो मोलरता निकालना मैं आपको एकदम आसानी से कम मिनट के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा। इसके बाद आप मोलरता कभी नहीं गलत करोगे और पूरा आपको इस छोटे से वीडियो में मैं सिखा दूंगा। तो भैया राइटिंग पे ना जाना, क्योंकि आजकल के एग्जाम में राइटिंग पर नंबर नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपका कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट जितना अच्छा लिखेंगे एग्जामिनर उतना अच्छे नंबर आपको देगा। तो चलिए बात करते हैं भाई कि मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी क्या होता है भैया। अब अगर सबसे पहले बात करें तो किस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर का नाम है हमारे सॉल्यूशन, जो कि हिंदी में आप बिलियन कहते हैं। तो बिलियन चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको मोलरिटी के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं कि बिलियन में, तो बिलियन में भैया दो चीजें होती है सबसे बेसिक चीजों में अगर देखा जाए तो। एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। तो इसमें क्या दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक मिलता है हिंदी में जिसे आप कहते हैं विलय और दूसरा होता है विलायक। ठीक, तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। तो अब भैया सबसे पहले जान लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। छोटा सा इंट्रोडक्शन 10 सेकंड बात करूंगा इस पे, इसके बाद सीधा मोलरता की बात करते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक, उसके बाद उसमें आपने मिलाया एक चम्मच चीनी। तो भैया आपका जो एक गिलास पानी है वो क्या हो गया, वो आपका हो गया सॉल्वेंट। और जो आपने एक चम्मच चीनी मिलाया वो आपका हो गया सॉल्यूट। तो विलायक क्या हो गया, पानी। विलय क्या हो गया, चीनी। अब आप कहेंगे भैया आपने कैसे किसी को विलय और विलायक बोल दिया, क्या आप चीनी को भी तो विलायक बोल सकते थे। बोलो बोलो, बोल सकते थे ना। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। विलय और विलायक डिसाइड करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, क्वांटिटी मैटर करती है। क्वांटिटी मैटर करती है कि जैसे अगर आप देखेंगे विलायक में, सॉल्वेंट में, तो उसकी क्वांटिटी आपको हमेशा सॉल्यूट के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये आपका हो जाता है सॉल्वेंट और ये हो जाता है आपका सॉल्यूट। तो बात करते हैं, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट आपका ज्यादा होता है तो भैया इसको हम देंगे एक नंबर। इसको क्या देंगे, एक नंबर। ये एक नंबर बहुत कीमती है, याद रखिएगा। और सॉल्यूट की मात्रा होती है कम, तो उसे हम देंगे 2 नंबर। ये एक नंबर और ये 2 नंबर याद रखिएगा, ये अभी बहुत काम आने वाला है आपके। अब बात करते हैं भैया मोलरता के बारे में। तो मोलरता, जिसे आप इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं, दूसरा टर्म आपको देखने को मिलता है एक मोललिटी, ठीक, जिसे आप हिंदी में मोललता कहते हैं। तो मोलरता और मोललता में बहुत फर्क होता है, दोनों को एक ना समझिएगा। और दोनों के बस थोड़ी सी स्पेलिंग में फर्क है, हिंदी में मोलरता और उसको मोललता, इसको मोलरिटी उसको मोलेलिटी। तो ये चीज आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो बात करते हैं भैया मोलरता की, जिसे कैपिटल यम से डिनोट किया जाता है। और मोलरता की अगर हम डिफिनीशन देखें तो किसी बिलियन के, कोई मान लीजिए बिलियन है, उसके 1 लीटर आयतन में, उसको 1 लीटर कोई बिलियन ले लिया जाए, उसमें मतलब कितने विलय के मोलों की संख्या घुली हुई है, इसी को हम बिलियन की मोलरता कहते हैं। अब मान लीजिए हमने 1 लीटर आपको चीनी पानी का सॉल्यूशन किसी बर्तन में दे दिया है। मान लीजिए जिसमें 1 लीटर चीनी पानी घोल के ये मैंने कोई आपको बिलियन दे दिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ इसमें से चीनी के मोलों की संख्या, मतलब विलय के मोलों की संख्या, मतलब कितना चीनी, कितने मोल चीनी इसमें घुले हुए हैं, उस विलय के मोलों की संख्या बताओ। तो ये हो जाती है बिलियन की मोलरता। तो परिभाषा क्या कहता है भैया, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। जैसे आपसे हमने 1 लीटर चीनी पानी के घोल में से पूछा कि चीनी के मोलों की संख्या बताइए, ठीक, तो वही विलय के मोलों की संख्या को बताना ही बिलियन की मोलरता कहलाता है। अब बात करते हैं भैया बिलियन की मोलरता के आगे। तो चलिए उसकी परिभाषा हो गई, अब उसके डिफिनीशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सॉरी, डिफिनीशन नहीं, उसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो मोलरता हमारा हो जाता है जिसे आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अगर बात किया जाए तो इसके
फॉर्मूले की, तो विलय के मोलों की संख्या, एनसीईआरटी बहुत अच्छा फार्मूला, एक बेसिक फार्मूला लिखती है जो लोग पढ़ाते नहीं है, मतलब लोग उसको इग्नोर करते हैं, पर बहुत अच्छा फार्मूला है, ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रख देगा कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब भैया विलय के मोलों की संख्या मतलब पूरे विलयन के आयतन में, क्या कह रहा है, पूरे विलयन के आयतन में जो ये 1 लीटर का विलयन है उसमें कितने विलय के मोलों की संख्या घुली है, वही जो हमने परिभाषा बनाया उसी पे सेम ये फार्मूला है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, विलयन की मोलरता कहते हैं, और ये मोलरता का फार्मूला हो जाता है। तो विलय के मोलों की संख्या को हम डिनोट करते हैं भैया यन से, स्मॉल यन से, ये याद रखिएगा, और विलयन का आयतन हम लीटर में लेते हैं, तो ये होता है हमारा मोलरता। अब बात करते हैं भैया, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। ये फार्मूला हमारा जो हो गया है, तो इस फार्मूले को हम, एक फार्मूला सबसे बेसिक फार्मूला जो हमारा हो जाता है ये वाला हो जाता है कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो अब भैया विलय के मोलों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया आपने तो बोल दिया विलय के मोलों की संख्या, या तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, और या तो आपको जो कंपाउंड दिया जाएगा, जो भी आपको दिया जाएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट, उससे आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको भी फाइंड करने का एक अच्छा सा फार्मूला है भैया कि मोलों की संख्या बराबर, विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे अणुभार। ये चीज आप याद रखेंगे, विलय का भार बटे अणुभार, यह इसी को हम मोलों की संख्या कहते हैं। तो इसका छोटा सा ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। इसी को शॉर्टकट में लिख दिया जाता है N इज इक्वल टू W2/m2। अब बात करेंगे भैया W2/m2 क्या होता है। अब कहेंगे भैया फिर ये W2/m2, अभी हमने आपसे बताया था एक नंबर और दो नंबर याद रखिएगा। एक नंबर किसके लिए यूज किया जाता है भैया, विलायक के लिए, सॉल्वेंट के लिए। अगर दो नंबर देखा जाए किसके लिए यूज किया जाता है, तो विलय के लिए यूज किया जाता है, सॉल्यूट के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो ये किसका भार हो गया, W मतलब वेट, W मतलब वेट, M मतलब मोलर वेट। ये वेट आपको दिया जाएगा और ये मोलर वेट आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, इस फार्मूले का पूरा एक्सपेरिमेंटल आपको प्रूफ दूंगा। ठीक, तो ये W2/m2 ये चीज आपको याद रखनी है। तो W2 हमारा क्या हो गया, ये वेट हो गया, और 2 मतलब किसका वेट हो गया भैया, इसीलिए हमने कहा था एक नंबर दो नंबर याद रखिएगा। तो 2 मतलब हमने बताया था कि विलय, 2 मतलब विलय, तो यहाँ पे ये विलय का भार है, W2 मतलब विलय का भार, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का वेट लिया जाएगा, और यहाँ पे 2 मतलब सॉल्यूट का मोलर वेट लिया जाएगा। ठीक, तो विलय का भार बटे अणुभार मतलब मोलर वेट लिया जाएगा। ठीक, भार बटे अणुभार, इसी को डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, और उसी नंबर ऑफ मोल्स को उठा के आप इस फार्मूले में रखेंगे, और विलयन के आयतन को लीटर में लेकर जब डिवाइड करेंगे तो आपको विलयन की मोलरता मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके और एक छोटे से फार्मूले की, इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखें। तो भैया M इज इक्वल टू N/V, वॉल्यूम को हमेशा ध्यान रखना है, ml में अगर लेना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादातर वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ml में दिया हुआ है तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भैया इसमें आपको दो फार्मूला आना चाहिए। अब या तो आप एक ये बेसिक फार्मूला याद रखिए ये वाला, और इसके साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा, मतलब ये दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे मोलरता। तो इसका एक तोड़ है, मतलब एक है, मतलब जिससे आप मतलब दो फार्मूले की बजाय एक ही फार्मूला याद करके मतलब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए डिफिनीशन वगैरह आता है तो पूरा फार्मूला लिखिए, लेकिन इतना चीजें अगर आती है तो आप एक फार्मूले से काम चला सकते हैं, वो है ये। तो ये फार्मूला क्या है भैया, M इज इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू W2/m2 1000/V। डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं, जब भी वॉल्यूम आपको ml में दिया हो आप इस कन्वर्जन से छुटकारा पा जाएंगे, डायरेक्ट आपका कन्वर्जन हो जाएगा। क्या करना है, W2/m2 क्या होता है भैया, तो W2 आपका हो गया विलय का भार, ठीक, और m2 क्या हो गया, ये आपका जो हो गया अणुभार हो गया, विलय का अणुभार। यही चीजें जो n बराबर होता है
ये वाला पोर्शन आपको जो देखने को मिल रहा है ये यही है W2/m2 यानी की वैल्यू है। और 1000 से आप डिवाइड कर देंगे 1000/b कर देंगे और यहाँ वॉल्यूम आपका ml में है, तो एक ही फार्मूले से आप काम चला सकते हैं। इस पर भी आप दोनों फार्मूले में यूज करके बारी बारी से आपको ये सवाल कराने वाला हूं। तो m = W2/m2 1000/b, इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और आपको दो फार्मूले नहीं यूज करना पड़ेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई होंगी, तो इसी फार्मूले पर बेस्ड एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं। इसके बाद पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट आपका कभी नहीं गलत होने वाला है। तो चलिए, इतना आप अगर नोट करना चाहते हैं तो मैं साइड हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो भैया मान लीजिए कि यही सवाल आपके बोर्ड के पेपर में 2027 में देखने को मिल गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको सिखाया दो फार्मूले, उस दो फार्मूले के बेसिस पर आप ये सवाल दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और दोनों तरीके से आपको मैं ये सवाल सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 की बात करते हैं, जहां आप बेसिक फार्मूला लगाएंगे कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, जो कि लीटर में जब लिया जाता है और अगर उसी को जब ml में दिया होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है भैया कि यदि 450 ml विलयन में 5 ग्राम NaOH घोला जाए तो विलयन में मोलरता की, विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। भैया सवाल क्या कहता है कि कोई हमारा 450 ml का विलयन है, ठीक, कोई 450 ml का विलयन दिया गया है। उस विलयन में क्या किया गया है भैया, एक देखिए ये विलयन दिया गया है, ये मान लीजिए ये विलयन है, इसका आयतन दिया गया है कितना, 450 ml दिया गया है, ठीक। और इसमें क्या घोला गया है भैया, इसमें 5 ग्राम NaOH घोला गया है, ठीक, इसमें 5 ग्राम NaOH घोला गया है। और अब इसके मोलरिटी को बताइए, इसमें मोलरता की गणना करनी है कि इसकी मोलरिटी क्या होगी। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हमने बताया। तो आपको क्या दिया गया है, पहला फार्मूला, पहले फार्मूले के बेसिस पर जब आप ये सवाल करेंगे जहां पर दिया गया है कि मोलरिटी इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या बटे विलय का आयतन, विलयन का आयतन जो है आपको ml में लेना है। तो यहाँ पे जब आप मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपको विलय के मोलों की संख्या तो भैया दी ही नहीं गई है। इस सवाल में कहीं पे आपको विलय के मोलों की संख्या देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इस सवाल में अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फार्मूला लगाना पड़ेगा, n = W2/m2, जो हमने आपको अभी सिखाया था, ठीक। मतलब क्या, ये आपका विलय का भार बटे विलय का अणु भार, मतलब गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आप करेंगे तो ये आपका सवाल फिर लगेगा, आपको विलय के मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, हमें विलय इसमें क्या है भैया, तो इसमें विलय जो दिया गया है, आपका जो सॉल्यूट दिया गया है वो 5 ग्राम NaOH दिया गया है। तो ये आपका गिवन वेट आपको कितना दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया है, ठीक। और ये हमें फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, अब मान लीजिए NaOH में कितने मेंबर हो गए, एक Na हो गया, एक O हो गया, एक H हो गया, ठीक। इसमें कौन कौन हो गए, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सोडियम का जो आपका होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है भैया, वो होता है आपका कितना, 23 होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। ये वेट आपको, ये एटॉमिक मास आपको याद ही करना पड़ेगा, मोलर मास जो इसका होगा। तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब बात करते हैं इसको जोड़ की टोटल कितना हो जाएगा NaOH का, तो 16 1 17 और 23 आपका टोटल मिला के हो जाएगा 40, ठीक। तो 40 ये हो गया, ठीक, 40 ग्राम आपका ये आ जाता है, ठीक।
तो 40 ग्राम आपको ये दिया गया है, जो कि आपका क्या हो जाता है, मोलर वेट हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। इसके बाद 5 ग्राम आपको दिया गया है, 5 ग्राम आपको इसका वेट दिया गया है, ठीक। तो अब इससे आप नंबर आप मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे? अब n इक्वल टू क्या रखेंगे, यहाँ पे गिवन मास की जगह आप कितना रखेंगे, 5 ग्राम रखेंगे, ठीक। और इसके बाद यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पे मोलर वेट हमने कैलकुलेट किया 40 ग्राम यहाँ पर रखेंगे, ठीक। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो बराबर आपका आ जाएगा 1/8 मोल आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके नंबर, आप मोल्स आ गए, मोलों की संख्या आ गई, 1/8 मोल आपके आ गए। अब सीधे सीधे इसको उठा के हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो ये फार्मूला यहाँ पे जो दिया गया था भैया, तो ये दिया गया है m इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू आप यहाँ क्या रखेंगे, 1/8 रखेंगे, ठीक। 1/8 आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक। तो ये यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और v की जगह पे आपको वॉल्यूम ml में रखना है। तो कितना ml दिया गया है भैया, 450 ml आपका वॉल्यूम दिया गया है, ठीक। तो 450 ml दिया गया है, और जब ml में दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको टोटल को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो आपका हो गया कैंसिल, ठीक। अब बात करते हैं भैया, तो अब इसको हम जब ऊपर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/45 गुणे 8, और ये हो जाएगा आपका गुणे 100, ठीक। अब इसको हम काटेंगे, तो 8 को काटिए भैया, 2 चौके 8, ठीक, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा आपका 2 55 आपका 100 हो जाएगा। 50 बार अगर आप काट देंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका 25 बार जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 25। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 25 और यहाँ पर 45 गुणे 2। अब 5 से काटेंगे इसको तो 5 25 और 5 9 आपका 45 हो जाएगा, ठीक। तो इतना आप काट लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको दिख रही होंगी। तो अब टोटल आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर आपका बचा कितना, ऊपर बचा आपका 5 और नीचे बचा 9 गुणे 2, मतलब 5/18, ठीक। अब 5/18 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.277 आपका आ जाएगा। ये इतने मोल आपका इसका मोलरिटी हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर आता है। अब इतना कैलकुलेशन करने की बजाय आपको मैं डायरेक्ट एक ही फार्मूले पे ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप ये जब डायरेक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे तो सेकंड मेथड आपका क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड आपका हो जाता है करने का, W2/M2 1000/B, ये हमने आपको सिखाया हुआ था। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो W2 क्या होता है भैया, बिले का भार होता है। M2 क्या होता है भैया, बिले के ये जो होता है मोलर मास हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो W2 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे दी गई है 5 ग्राम, ठीक। तो यहाँ पे आपने रख दिया 5। M2 हमने अभी कैलकुलेट किया था कितना भैया, 40, ठीक। तो यहाँ पे आप रखिए 40। फिर इसके बाद भैया 1000 हो गया, 1000 की जगह अब वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है ml में, तो यहाँ दिया गया है 450 ml, ठीक। तो 450 ml को आप यहाँ रखिए। अब इसको जब आप काटेंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 5 9 45, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक। फिर इस 0 से इस 0 को आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे अब आपका बचेगा क्या, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 10/4 गुणे 9, मतलब आपका 36, ठीक, 36। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 36 को, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 10/36 को, तो फिर आपका आ जाएगा 0.2777 मोल, ये आपकी मोलरिटी आ जाएगी, ठीक। तो
इस तरह से आप डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हैं, 1-2 स्टेप में आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। और इस तरह से करेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब आप ही समझिए कि मतलब आपको क्या अच्छा लग रहा है। दोनों मेथड में से जो भी तरीका आपको आसान लगता है, आप उन दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगर ये चीज़ें समझ में आई होंगी, पूरा आपका मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। अगर पूरी चीज़ें समझ में आई हैं, कोई डाउट है, तो वो भी आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।